दो अंकों की संख्या का योग 8 है। योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। दो अंकों की संख्या मतलब दो अंक वाला एक संख्या है। जैसे कोई भी संख्या होता है तो मान लो ये दो है, दो अंक है, एक संख्या है, मतलब ऐसा एक संख्या है जिसका दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। यदि अंकों का कर्म बदल दें, कर्म बदलने का मतलब क्या होता है? जैसे ये देखो, ये इकाई में है, ये दहाई में है ना। जब इसका हम कर्म बदलेंगे तो इकाई वाला दहाई में आ जाएगा और दहाई वाला इकाई में आ जाएगा। यही होता है कर्म बदलना, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि अंकों का कर्म बदल दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगी, तो वो संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, इसमें देखो मैथ में हम लोग को मानना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? देखो, माना कि इकाई अंक बराबर x, क्या है? इकाई अंक बराबर x, तो दहाई क्या होगा? दहाई अंक बराबर हो जाएगा 8 माइनस एक्स। 8 माइनस एक्स क्यों हो गया? क्योंकि दो अंक है, मान लो 3 और 5, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है। ये बता रहा है, हमारा प्रश्न बताया है कि दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है। तो ये को यदि हम 5 हमारे पास मालूम हो जाए तो दूसरा संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 में 5 को घटा देंगे तो 3 निकलेगा, तो दूसरा संख्या यही ना होगा। तो वही हम मान लिए दहाई अंक बराबर 8 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये अंक हो गया इकाई का, ये दहाई का। अब हम लोग का संख्या क्या बनता है? सो देखो, संख्या बराबर क्या होता है? दहाई मतलब 10 गुना होता है, दहाई मतलब 10 गुना, यानी कि 10 गुना 8 माइनस एक्स, और इकाई एक्स है, इसको जोड़ेंगे तो 10 और 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 माइनस 10 एक्स प्लस एक्स, ठीक है। 80 माइनस 10 एक्स प्लस एक्स, तो ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 80 में एक घट जाएगा तो माइनस 9x हो जाएगा संख्या, ठीक है। ये हमारा क्या निकला? संख्या नहीं, आंसर नहीं है अभी, ये हमारा संख्या है। अब हम प्रश्न फिर कहता है यदि अंकों का कर्म बदल दें, क्या करना है? अंकों का कर्म बदल दें, मतलब इकाई को दहाई में ले आएंगे और दहाई को इकाई में। कर्म बदलने पर क्या हो जाएगा? इकाई में x है तो ये दहाई में आ जाएगा, यानी 10 गुना हो जाएगा, होगा। प्लस जो दहाई में है 8 माइनस एक्स, वो यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, 10x प्लस 8 माइनस एक्स, तो 10x में एक x चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? 9x प्लस 8। ये हमारा क्या निकल गया? अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के कर्म को बदलने पर प्राप्त संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन? बदल दे तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, मतलब ये जो हमको प्राप्त हो रहा है इससे ये 18 अधिक है। देखो इधर प्रश्नानुसार दी गई संख्या हमारा इतना है और अंकों को जब हम पलट दिए तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब कहता है कि इससे ये कितना अधिक है? कितना अधिक है? 18 अधिक है। प्रश्न हमको बता रहा है, तो जब हम इसमें 18 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? 18 जोड़ देंगे, अब बराबर हो गया ये, ठीक है। अब देखो हम लोग निकालते हैं इसको, वन साइड करते हैं, माइनस 9x और इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। इधर 8 है, ये प्लस है, इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 80 है, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 18x हो जाएगा। ये देखो इसको हम लोग क्रिया करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 80 और 18 98 हो जाएगा। 98 में फिर 8 घट जाएगा तो बचेगा माइनस 90। कितना बचा? माइनस 90। ये माइनस और ये माइनस कट गया और x का मान हम लोग निकाल देंगे 90/18। 18 पंचे 90। x का मान कितना निकला? 5। x हम लोग क्या माने हैं? इकाई का अंक माने हैं। क्या माने हैं? तो इकाई का अंक हम लोग को मिल गया कितना? 5, ठीक है। इकाई अंक कितना मिला? 5। अब दहाई अंक हम लोग निकालेंगे। दहाई अंक बराबर क्या है? 8 माइनस एक्स। तो 8 में हम लोग 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3। 8 में 5 घटा दिया तो 3। अब ये 3 जो है वो दहाई में रहेगा और 5 जो है इकाई में होगा।
तो संख्या क्या हो जाएगा 3 और 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये दूसरा प्रश्न है। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न जब समझ जाएंगे तो बनाने में बहुत आसानी होगी। प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। प्रश्न क्या कहता है कि रमन की आयु हसन की आयु से तिगुनी है। यहाँ दो आदमी है, कौन कौन है? एक रमन है और एक हसन है। क्वेश्चन देखो, रमन की आयु हसन की आयु से 3 गुनी है। किसके 3 गुनी है? हसन के आयु के 3 गुनी है। मतलब बड़ा कौन है, रमन या हसन? रमन बड़ा होगा, क्योंकि हसन की आयु से 3 गुनी है। अगर इसका 5 वर्ष है तो इसका 15 वर्ष है, तो बड़ा ये ना होगा। ठीक है, तो फिर क्या करता, 10 वर्ष बाद उसकी आयु हसन से 2 गुनी हो जाएगी। उसकी मतलब किसका? रमन का। 10 वर्ष के बाद रमन का आयु हसन के आयु के 2 गुनी हो जाएगा। तो दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? वर्तमान आयु। तो हम लोग देख लिए कि बड़ा कौन है भाई, रमन, और छोटा कौन है, हसन। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, माना कि हसन का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, किसका मान है? हसन का। तो रमन का आयु कितना हो जाएगा? रमन का वर्तमान आयु 3 गुना हो जाएगा, x का 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 वर्ष बाद, कितना बाद? 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद हसन का आयु कितना हो जाएगा? अभी x है तो 10 x प्लस 10। ठीक है, अभी x है तो इसमें 10 वर्ष जुट जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, इसी तरह 10 वर्ष बाद रमन का आयु कितना हो जाएगा? 3x प्लस 10 वर्ष, है ना। फिर क्या कहता, 10 वर्ष बाद उसकी आयु हसन से 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा? x प्लस 10 बराबर 3x प्लस 10। अब यहाँ देखो, बराबर करने के लिए हम लोग को क्वेश्चन में देखना होगा क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु हसन से 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु? रमन की आयु हसन के आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब ये हमारा किसका है? हसन, सॉरी ये रमन है ना। ये रमन का आयु है और ये हसन का आयु है, तो 2 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हम 2 गुना कर देंगे तब ये बराबर हो जाएगा। किसमें गुना करना होगा? हसन में, क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को यही समझना है। कोई कोई क्या करता है, ये 2 इसमें गुना कर देता है, तो इसमें जहां गुना कर देगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें गुना क्यों किया जा रहा है? 10 वर्ष बाद उसकी आयु हसन से 2 गुनी हो जाएगी, तो हसन का 2 गुना होगा तब ये बराबर होगा, है ना। हसन का जो आयु है वो 2 गुना होगा तब ये बराबर होगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने हसन में 2 गुना कर दिया। अब हम लोग को निकालना है x का मान, तो 2x प्लस 10 दूनी 20 बराबर 3x प्लस 10। x को एक साइड ले आएंगे और इसको एक साइड कर दिए। 3x में 2x चला गया तो माइनस x बचेगा, और 20 में 10 घटेगा तो माइनस 10 होगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल गया? 10। तो x हम लोग किसका माने हैं? हसन का वर्तमान आयु, हसन का
वर्तमान आयु, हसन का वर्तमान आयु बराबर x बराबर 10 वर्ष। और रमन का वर्तमान आयु कितना होगा? जोर से बोलो। 3x है ना? तो 3 को 10 से गुना कर देंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा और ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है इसको समझना पड़ता है। जब तक हम समझेंगे नहीं, बिना समझे बनाएंगे तो नहीं बना पाएंगे। अगर मैथ का क्वेश्चन समझ लिया तो बनाने में बिल्कुल आसान लगता है। अगर समझ नहीं पाओगे तो माथा खपाते रहोगे और बच्चे मैथ से दूर भागते हैं, इसीलिए कि उसको मैथ समझ नहीं आता है। और मैथ एक, जिस प्रकार हम लोग हिंदी, इंग्लिश और अन्य विषय पढ़ते हैं, वैसा ही यह एक सब्जेक्ट है जिसको समझना है। मैथ का क्वेश्चन को अगर हम बारीकी से समझ लेंगे और क्वेश्चन में जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे हम स्टेप करते जाएंगे तो मैथ आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना।